गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान फिर कभी वापस नहीं निकल सकता। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि आखिर ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें अगर आदमी एक बार गिर जाए तो वापस नहीं निकल सकता। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें सतगुरु ने बताया कि किस तरह एक ऐसे कुएं में गिर जाने से इंसान दोबारा कभी वापस नहीं निकल सकता। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना अब तक जो भी इनाम, धन, संपत्ति, सम्मान आपको दिए गए हैं वो सब आपको मुझे वापस करने होंगे और इस नगरी को छोड़ के भी आपको दूसरी जगह जाना होगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, 6 दिन बीत गए थे। राज पंडित को कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वो जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक गडरिये से हुई। गडरिया मतलब जो भेड़ों को चराते हैं। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर कैसे आपके चेहरे पे इतनी उदासी आ सकती है? पंडित के मन में आया, मैं इसको क्या बताऊं, मेरा ये हाल कैसे है और भला ये मेरी कौन सी तकलीफ़ का हल निकाल लेगा। इसको ज्ञान ही कितना है। जब मुझे इतना ज्ञान होते हुए मेरे सवाल का जवाब नहीं पता, तो ये भला क्या मेरा मार्गदर्शन करेगा, क्या मेरे सवाल का जवाब देगा, क्या मेरी परेशानी दूर कर सकता है ये। तो पंडित ने इस बात को सोच के उस गडरिये को कोई जवाब नहीं दिया। गडरिये ने फिर भी पूछा। उसके मन के अंदर इंसानियत थी, इसलिए उसने पूछा कि मुझे कृपा करके बताएं, मैं भी सत्संगी हूँ, मैं अपने सतगुरु के पास आपको ले चलूँगा। इस सवाल का जवाब मेरे पास क्या पता निकल जाए, मेरे सतगुरु के पास निकल जाए। तो बिना सोचे समझे, बिना किसी भी तकलीफ़ के, आप अपने दिमाग पे कोई भी तकलीफ़ न डालें, निसंकोच होके आप मुझे अपनी परेशानी बता दें। तो जब पंडित ने ये सुना कि इसके सतगुरु हैं, तो क्यों ना उन्हीं से ये सवाल पूछा जाए। तो पंडित ने कहा कि चलो मुझे अपने सतगुरु के पास ले चलो, मैं उन्हीं से ये सवाल पूछूंगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, वो गडरिया पंडित जी को अपने साथ ले चल पड़ा अपने सतगुरु जी के पास। तो सतगुरु ने कहा कि मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ, एक भोज क्या लाखों भोज आपके पीछे घूमेंगे। यानी कि सतगुरु ने कहा कि जो राजा तुम्हें नगर से बाहर निकालने के लिए कह रहा है, वो तो क्या उसके जैसे कितने लाखों राजा भोज आपके आगे पीछे घूमेंगे अगर आपको ये पारस दे दूं तो मैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, पंडित ने बोला ठीक है, मुझे ये पारस दे दो। तो सतगुरु ने कहा कि पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, आपको मेरे चेले का चेला बनना पड़ेगा। पंडित समझा नहीं। सतगुरु से उसने पूछा कि कौन से चेले का चेला बनना पड़ेगा, आपके तो ना जाने कितने चेले होंगे। उसने कहा ये जो तेरे साथ बैठा है ना, ये जो तेरे को यहाँ मेरे साथ लेकर आया मेरे पास में, इसका ही चेला तुझे बनना पड़ेगा। पहले तो पंडित के मन के अंदर इतनी घृणा भाव आई कि मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, मुझे उसका चेला बनना पड़ेगा, इस अनपढ़ आदमी का, और मुझे तो कितना ज्ञान है दुनिया भर का, मैं इसका चेला कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि उसके मन के अंदर अहंकार था ज्ञान का। तो उसने सतगुरु से कहा कि मैं कैसे ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो सतगुरु ने कहा ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये पारस मैं इस गडरिये को दे दूँगा, तू जा यहाँ से। तो अब पंडित के मन के अंदर लालच आया कि
नहीं, ये पारस गडरिये को कैसे दे सकते हैं? कोई बात नहीं, बन जाऊंगा इसका चेला। चेला बनने में क्या है, पारस तो मिलेगा। अब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसने सतगुरु को हाँ कह दिया। तो फिर उसने कहा कि अब तो मुझे ये पारस दे दो। तो सतगुरु ने कहा कि नहीं, तेरे को कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तभी ये पारस तेरे पास रख सकता हूँ। मेरा ये चेला तो इन सभी परीक्षाओं से पास हो चुका है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितनी काबिलियत है उस टेस्ट को पास करने की, उस परीक्षा को पास करने की। अब पंडित के अहंकार को फिर चोट लगी कि गडरिये जैसा इंसान जब परीक्षा में पास हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो उसने कहा ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो सतगुरु बोले कि पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। अब राज पंडित ने कहा कि हमने तो आज तक भेड़ का दूध नहीं पिया है, भेड़ का दूध पीना पड़ेगा एक ब्राह्मण होने के नाते। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसने जीवन में कभी भेड़ का दूध नहीं पिया था। तो फिर उसके चेहरे पे वही भाव आने लगे। तो सतगुरु ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा गडरिया, तो ये जो चेला है मेरा, ये तो सब कुछ कर चुका है, मैं इसको दे ही देता हूँ पारस, तू रहने दे, तेरे बस का रोग नहीं है ये। तो पंडित बोला कि कोई बात नहीं, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ। फिर सतगुरु ने कहा कि तुझे इस चेले का झूठा दूध पीना पड़ेगा। अब तो राज पंडित की बहुत बुरी हालत हो गई कि आप तो हद करते हो कि ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाओगे किसी का। तो सतगुरु ने कहा मेरी बात अगर तुझे अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पारस के बिना भी तू रह सकता है ना, अब तक भी तो तू जिंदा ही था। पंडित बोला कोई बात नहीं, मैं झूठा दूध भी पीने के लिए तैयार हूँ। जैसे तैसे करके पंडित आगे बढ़ता दूध पीने के लिए। तो सतगुरु ने कहा यहीं रुक जाओ, अभी नहीं, मेरे सामने जो ये इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें दूध दोहेगा ये मेरा चेला, उसको ये झूठा करेगा, कुत्ते से चटवाएगा, फिर तुम्हें पिलाएगा और तब तुम्हें ये पीना पड़ेगा। राज पंडित ने खूब विचार किया कि है तो बड़ा कठिन कि मैं इतना गंदा काम कैसे कर सकता हूँ कि कुत्ते का चाटा हुआ मेरे को पीना पड़ेगा। इनके चेले के झूठे तक तो ठीक था, लेकिन अब इस खोपड़ी के अंदर कुत्ते से चटवाऊंगा, ब्राह्मण होने के नाते उसको बड़ी घिन आने लगी। तो सतगुरु ने कहा कि बेटा अब तो तुझे अपना जवाब मिल गया होगा ना। राज पंडित चौंक जाता है। तो सतगुरु कहते हैं कि बेटा समझ आ रहा है क्या हो रहा है। राज पंडित कहता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मैं तो बहुत घबरा गया हूँ। तो सतगुरु ने कहा कि बेटा यही वो कुआं है लोभ का, लालच का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता है तो गिरता ही चला जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभी रूपी कुएं में गिरते चले गए और तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा था कि तुम उस लालच को छोड़ दो। तुमने अपनी सारी जो मर्यादा अपने लिए बना रखी थी उन सबको तुम तोड़ने के लिए खुद ही तैयार हो गए, जिसके नाम पे आज तक ना जाने किस किस को कितने लंबे लंबे भाषण तुमने दिए होंगे, लेकिन आज उन सब बातों को तोड़ने के लिए तुम खुद तैयार हो गए। तो जाके अपने राजा को बता देना कि यही वो लोभ का कुआं है जिसके अंदर गिर के इंसान कभी वापस नहीं आ सकता। सतगुरु ने उसका मार्गदर्शन किया, वो बड़ा खुश हो गया। राजपुरोहित का जो अहंकार था वो मिट गया कि मैं ज्ञानी हूँ इस नगर का सबसे बड़ा। सतगुरु के चरणों की धूल उसने अपने माथे से लगाई और उनके हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी अपना चेला बना लो, मुझे कोई पारस नहीं चाहिए, बस मेरे लिए यही पारस है कि आप मुझे अपने चरणों में रख लो, मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा ये जीवन तो क्या, ना जाने मेरे कितने जन्म सुधर जाएंगे और आप ही हो जो मुझे परमात्मा तक पहुंचा सकते हो। सतगुरु ने उसको अपना लिया और उसको वापस राजा के सवाल को बताने के लिए, यानी उसका जवाब देने के लिए वापस भेज दिया। राजा ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और काफ़ी धन उसको भेंट में दे दिया और उसके जो खजाने में, राजा के खजाने में जो हीरा था, कीमती हीरा, वो उस राज पंडित को दे दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा समस्याओं का कारण क्या है? यही लोभ, यही लालच। इसी लोभ लालच के कारण भाई भाई में दूरी है, बाप बेटे में बैर है,
बिना लाभ कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने अपनों में इतनी खटास आ जाती है कि इंसान ऐसा सोचने लग जाता है इस लोभ के कारण कि अपना हक तो ठीक है, लेकिन दूसरे का भी हक वो खाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको सामने वाले को कितनी प्रताड़ना देनी पड़े, कितने पाप करने पड़े, कितना किसी को चोट पहुंचानी पड़े। इतना गिर जाता है कि उस कुएं से बाहर ही नहीं निकलता इंसान। वो एक के साथ ऐसा करता है, जब उसको और एक के साथ करता है तो उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो औरों के साथ करता है, और ये कुआं वो खुद बड़ा बनाता चला जाता है, गहरा करता जाता है, और फिर कभी उससे वापस नहीं आता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस लोभ के कुएं में ना गिरें, अपने सतगुरु के चरणों में जाके अपना माथा टिका दें, ताकि वो इस कुएं को आपके जीवन में आने से ही रोक दें। आप इस घिनौने कुएं में गिरने से बच जाएं, क्योंकि अगर आप इसमें गिर गए तो आप वापस नहीं आ पाएंगे और परमात्मा से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे लोभ के कुएं में ना गिरें, सद्गुरु के चरणों में जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें और हमेशा सिमरन करते रहें, सबकी सेवा करते रहें और हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा दें, बराबर का प्यार दें, बराबरी की नज़र से देखें, क्योंकि ये हर एक इंसान, हर एक पौधा, पशु, सब उस परमात्मा के बनाए हुए हैं, उसी का अंश है। अगर हम किसी इंसान के लिए बुरा सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमात्मा के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उसके अंश के बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो हमें तो पाप लगना ही लगना है, हम तो अपने आप को खुद परमात्मा से दूर कर रहे हैं ऐसा करके। तो हमें परमात्मा के पास आना है, ना कि उनसे दूर जाना है। तो अच्छे भाव रखें मन में और लोभ, लालच, ये क्रोध, अहंकार, ये सब ना करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।